सी बात और कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। हमारा जो संथारा या संलेखना का प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी स्टे है वो। आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट से जब जजमेंट हुआ तो सभी ने मिलकर के, और आचार्य प्रमाण सागर जी जयपुर में थे, बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील दायर की, उसमें स्टे चल रहा है। अभी सुशील जी से मेरी बात हुई थी, सुशील जी के घर पे जब मिले तो उन्होंने कहा भाई जल्दी ही वो केस लिस्ट होने वाला है। तो जितने भी हमारे जैन धर्म के विद्वान हैं जो भी इस तरह की जूम मीटिंग में भाग लें, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई संपर्क ही नहीं करता, आप कभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो सकता है, तो उस पर बहस होगी क्या संथारा या संलेखना आत्महत्या है। तो जो विद्वान लोग हैं अपने अपने मत तो रखें ही सही, तो जूम मीटिंग हम पर्टिकुलर संथारा और संलेखना पे रखें, और हमारे जितने भी अब तक के आगम से लेकर के जो विचार हैं, चाहे हम संतों को भी इसमें जोड़ें, हमारे पास जो पुस्तकें हैं, हमारे पास कोई पुराने लेख हों जो हमारे आगम पुराणों में लिखा हुआ है, तो हम सब वो सुप्रीम कोर्ट में तो पेश करें ही सही। साथ में हमारे जो एडवोकेट हैं उनको भी हम बताएं, क्योंकि वो भी बातों से पूर्णतया अभिज्ञ नहीं है। हमारे पास विद्वानों की कमी नहीं है, सब लोगों के अपने विचार हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में जब हम केस पुटअप करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वहां हमने हाई कोर्ट में अच्छी तरह से पुटअप नहीं कर पाए और एक चीफ जस्टिस ने फैसला कर दिया कि दिस इज सुसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह से रखें और उसमें सब जैन्स बिना किसी भेदभाव के, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरह पंथ हो, 20 पंथ हो, स्थानकवासी हो, साधु मार्गी, कोई भी हो, क्योंकि हम जैन अभी नई हमारे, मैं क्योंकि नेशनल कमीशन का चेयरमैन हूं, हमारे यहाँ पर बाकायदा डॉक्यूमेंट पेश होते हैं। अभी परसों ही एक सज्जन आए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो कहते हम कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दो के बीच में झगड़ा है, हम कैथोलिक्स क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं कि नहीं, हम कैथोलिक को नहीं देंगे। कल से कोई श्वेतांबर आएंगे कि साहब हम श्वेतांबर्स को देंगे, दिगंबर को एडमिशन नहीं देंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का दर्जा दिया है वो क्रिश्चियंस को दिया है, मोहम्मडन्स को दिया है, सिखों को दिया है, जेम्स को दिया है, न कि पर्टिकुलर किसी विंग को। तो ये सब में है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ते हैं, कल से कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इस पर हम एक चर्चा रखें और सब अपने अपने विचार, और हम अपने एडवोकेट को भी बताएं। जस्टिस साहब, आपकी जो ये जो रिगार्डिंग दी संलेखना का प्रकरण है, वो है, आप चाहें तो एक सुशील जी के द्वारा एक अलग से मीटिंग रखी जा सकती है और वो जूम मीटिंग कर करके उसके ऊपर आप पर्याप्त सामग्री जुटा सकते हैं। आज का विषय जो है एक साइंटिफिक फोरम है। इफ यू वांट सम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग संलेखना, then we can have another topic to be discussed on this topic, that संलेखना from the intellectual point of view, scientific point of view can be discussed. Today we would like to, एक सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो जस्टिस एन.के. जैन साहब ने उठाया है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसको सुनिए। अलग से तो अपन विचार कर ही सकते हैं, लेकिन ये हमारे विचार करने से नहीं होगा। और जस्टिस साहब का जो कहना है कि ये जो लोग ये केस में भागीदार है, जो इसको अच्छे से फाइट कर सकते हैं, उनको हमको जगाना पड़ेगा, उनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये इनका भाव है। और ये बहुत सराहनीय आपने बात कही है कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार जाए, जबकि हमारे आगम में, हमारे तीर्थंकरों ने, हम सब लोगों ने संलेखना के द्वारा ही अपना मोक्ष प्राप्त किया है, और संलेखना हमारी आगम सम्मत चीज है, और ये आत्महत्या किसी भी रूप में नहीं है। ये सब हमें सुप्रीम कोर्ट को बताना है। इसके लिए जस्टिस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Right.